कहीं पढ़ रहा छा आप? अभिप्रेरणा पढ़ रहा छा के? तो अभिप्रेरणा रे मायने कहीं कहीं पढ़ लियो छो? एक तो आप अभिप्रेरणा रो परिचय पढ़ लियो छो, एक अभिप्रेरणा को चक्कर पढ़ लियो छो। तो चक्कर चलावा चलावा को नहीं, मतलब चक्कर पढ़ावा को टाइम आगो छे। आओ ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र। हिलगार्ड ने कहा था, क्या कहा था? कि अभिप्रेरणा के 3 तत्व हैं। क्या क्या? शाबाश, लिखो इस बात को। सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यकता की। आवश्यकता कहती है इसे नीड। लिखो, आवश्यकता के बारे में लिखो। क्यों गो? ठीक तो है, कपड़ा कपड़ा भी ठीक है। ओके ओ गुण सा बोलियो। एक्चुअली ये कुछ ये किसी ने मोहब्बत का एक वो भेजा है, नजराना। अले बस अब राजी है तेरा के मन में आई बता। हेलो हेलो, बस बावड़पना में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। आग लेने लागनो चाहे तीसरा आदमी को ओ बावड़ो है। यही तो मजा है जिंदगी का। अपने बारे में वास्तविकता पता ही नहीं चलने दो, अगले को लगना चाहिए बाकी बावड़े तो बन है ही, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। आओ अब पढ़ते हैं, आवाज आओ। मनोरंजन हो गया, अब काम की चीज पढ़ते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभिप्रेरणा चक्र में एक तत्व आता है, क्या? आवश्यकता, जो इसका पहला तत्व है। लिखो इस बारे में। यह अभिप्रेरणा चक्र की पहली अवस्था है। यह अभिप्रेरणा चक्र की पहली अवस्था है। यह अभिप्रेरणा चक्र की पहली अवस्था है। तो यह बात याद रखना, चाहे किसी भी व्यक्ति की कोई भी अभिप्रेरणा हो, उसके पीछे एक न एक आवश्यकता अवश्य होगी। इस बार एक क्वेश्चन आया था, मैं टॉपिक पूरा पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा, और कई विद्यार्थी उसका उत्तर गलत करके आ गए जानने के बावजूद। क्या प्रश्न था थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट क्लियर? लिखो, यह जैविक अथवा सामाजिक हो सकती है। जैविक मतलब शारीरिक भी हो सकती है, और सामाजिक मतलब समाज के कारण भी हो सकती है। यह जैविक अथवा सामाजिक होती है, जो कमी या अति के कारण परिलक्षित होती है। आवश्यकता कमी के कारण भी हो सकती है और आवश्यकता अति के कारण भी हो सकती है। तो पहला पॉइंट, अभिप्रेरणा चक्र की पहली अवस्था आवश्यकता। क्या हमेशा शारीरिक होगी? नहीं, जैविक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। यह जैविक अथवा सामाजिक होती है, जो कमी अथवा अति के कारण परिलक्षित होती है। परिलक्षित मतलब दिखाई देना। जो कमी अथवा अति के कारण परिलक्षित होती है, जो कमी अथवा अति के कारण परिलक्षित होती है। देखो, आवश्यकता नाम से आपको लग सकता है कि ये कमी के कारण ही हो, लेकिन ये अति के कारण भी हो सकती है। एक व्यक्ति की का हेल्थ बहुत जबरदस्त है, उसकी मोटा है, उसको लोग क्या कहेंगे? थोड़ा कम खाया कर, शरीर देख यहाँ को कर रखियो है। और एक कोई पतला दुबला हो, उसको भी लोग कहेंगे क्यों तो खाया कर, शरीर देख यहाँ को रखियो। तो कहने का मतलब है कि कमी है तो भी आवश्यकता आ सकती है, और अधिकता है, अत्यधिकता है तो भी आवश्यकता आ सकती है। इस बारे में किसी को डाउट? यहां से जो प्रश्न बनेगा गलत नहीं करके आओगे, ठीक है? अब ये जो आवश्यकता है मित्रों, ये
आवश्यकता आगे चलकर व्यक्ति में एक तनाव उत्पन्न करती है। यह आवश्यकता व्यक्ति में क्या उत्पन्न करती है? तनाव। जैसे मान लो आपको जब पहली बार ये लगा होगा कि नहीं अपने को तैयारी करनी चाहिए, तो वहां से एक आवश्यकता ने जन्म ले लिया था, मगर इस आवश्यकता ने एक दिन हो सकता है आपने सोचा हो कि छोड़ो रे, रहने दो, इतने जिंजाड़ पाल रखे हैं जिंदगी में, कहाँ होगी तैयारी, बढ़न दो। फिर दो एक दिन में ऐसे लगा नहीं और अब नहीं करांगा तो कद करांगा तैयारी नहीं, यार। फिर एक दिन आपको लगा होगा घर पे बात करनी चाहिए, फिर कुछ तो ऐसे धीरे धीरे आवश्यकता आगे चल के क्या उत्पन्न करती है? तनाव, टेंशन, स्ट्रेस। आवश्यकता के कारण जो व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है ना, फिर से सुनना, आवश्यकता के कारण व्यक्ति में जो तनाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? अंतर्नोद। कोई डाउट इस बात में? बताओ। आवश्यकता के कारण व्यक्ति में जो तनाव उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? अंतर्नोद। डन? लिखो इस बात को। अगला चरण है, तत्व क्या है? अंतर्नोद, ड्राइव। लिखो अंतर्नोद को प्रणोद, चालक, ठीक है, अंतर्नोद को प्रणोद, चालक या चाहना भी कहा जाता है। अंतर्नोद को प्रणोद, चालक या चाहना भी कहा जाता है। अंतर्नोद को प्रणोद, चालक या चाहना भी कहा जाता है। ओके, अंतर्नोद को प्रणोद, चालक या चाहना भी कहा जाता है। यह आवश्यकता के फल स्वरूप, यह आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ तनाव है। यह आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ तनाव है जो व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। यह आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न तनाव है जो व्यक्ति को क्या बनाता है? क्रियाशील बनाता है। यहां तक लिखा? आगे लिखो। डैशियल के अनुसार, यह सिंगल लाइनर है, सेकंड ग्रेड में कभी कभार हो सकता है पूछ ले। डैशियल के अनुसार, किसके अनुसार? डैशियल के अनुसार अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। डैशियल के अनुसार अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। डैशियल के अनुसार अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। आदि शक्ति मतलब आदिम काल से मनुष्य में जो शक्ति है, जिसके कारण बाठे बिड़ाने वाला मनुष्य आज क्या क्या करने लग गया है। तो ये अभी बाठे ही बिड़ा रहा है वैसे तो कहने का मतलब है कि ये सारा जो रिसर्च है, डिस्कवरी है, कहीं ना कहीं से तो हम अभिप्रेरित हुए होंगे। तो आदिकाल से जो शक्ति, आदिम शक्ति जो मनुष्य में, इन्नेट एनर्जी जो मनुष्य में रही है, वो किसके कारण है? इसी अंतर्नोद के कारण। आगे लिखो। अंतर्नोद के कारण ही, अंतर्नोद के कारण ही व्यक्ति सक्रियता से व्यवहार करता है। अंतर्नोद के कारण ही व्यक्ति सक्रियता से व्यवहार करता है और इसी को
और इसी को अभिप्रेरित व्यवहार कहा जाता है। अंतर्नोद के कारण ही व्यक्ति सक्रियता से व्यवहार करता है और इसी को अभिप्रेरित व्यवहार कहा जाता है। जो हम अभिप्रेरित हो, आप जो इस समय इतनी तैयारी कर रहे हो, ये किसके कारण है? उसी अंतर्नोद के कारण। वही बेचैनी जो आपके अंदर है कि बस मेरे को सिलेक्शन चाहिए अब चाहे किसी भी हालत में, ये अंतर्नोद ही तो है, ये ड्राइव ही तो है जिसके कारण आपके अंदर ये एनर्जी। और वही बात कही गई है कि अंतर्नोद ही आदि शक्ति का मूल है। व्यक्ति की जो शक्तियां हैं, व्यक्ति जो काम करता है, उसकी जो एनर्जी उसे मिलती है, वो किस कारण मिलती है? उसी छटपटाहट, उसी बेचैनी के कारण मिलती है, जो लक्ष्य के अभाव में या आवश्यकता के कारण उसके अंदर हो रही है। आगे बात समझ में? अब तीसरी चीज, उद्दीपक, इसको कहते हैं इंसेंटिव। लिखो, वातावरण की वह वस्तु, वातावरण की वह वस्तु वातावरण की वह वस्तु जिसे पाने का वातावरण की वह वस्तु जिसे पाने का व्यक्ति प्रयास करता है, वातावरण की वह वस्तु जिसे पाने का व्यक्ति प्रयास करता है और जिसे प्राप्त करने से वातावरण की वह वस्तु जिसे पाने का व्यक्ति प्रयास करता है और जिसे प्राप्त करने से आवश्यकता की पूर्ति, जिसे प्राप्त करने से आवश्यकता की पूर्ति और अंतर्नोद की शांति होती है। जिसे प्राप्त करने से आवश्यकता की पूर्ति और अंतर्नोद की शांति होती है। अंतर्नोद तो शांत हो जाएगा, बेचैनी तो शांत हो जाएगी और आवश्यकता क्या हो जाएगी? पूरी। अब ये एक बात यहां पर कंठस्थ कर लो कि यह उद्दीपक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन उद्दीपक कुछ भी हो सकता है। भाई आज हो सकता है आपको आपकी जॉब आज आपके पास नहीं है, आज की बात करें तो जिस समय हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी आपकी पढ़ाई चल रही है आपको लगातार वो उद्दीपक मिलता जा रहा है कि हां बिल्कुल ऐसे चलता रहा तो मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाएगा, यस यस यस, तो अंतर्नोद थोड़ा सा तो शांत हुआ ही होगा। और पर्याप्त लक्ष्य कुछ है नहीं। इसको लक्ष्य क्यों नहीं कहा गया, उसका एक कारण और है। यह तो एक कारण बताया मैंने, एक और कारण है। अभिप्रेरणा चक्र के 3 तत्व हैं, कौन कौन से? आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक। अगर यह लक्ष्य होता, मान के चलें तो आवश्यकता यहां पर खत्म हो जानी थी, लेकिन आप में से मुझे तो एक भी ऐसा नहीं लगता। हो सकता है अभी जिंदगी के थपेड़े खाकर ये कह दो मेरे सामने हंसते हुए, कर गुरुजी आ मिल जाए भाई गणी है, आई मार तो खांडा की दार हो रखी है। लेकिन अगर ये आपको मिल गई एग्जाम
तो आप फिर फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करोगे, फिर आप आरएस की भी करोगे, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी करोगे, और करनी भी चाहिए। क्योंकि एक उद्दीपक मिलते आपको लगा कर आ रहा, हाँ अब तो आप चेप देशा, फिर नहीं क्या जन बन गई, और ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। मान लो कोई व्यक्ति आप में से सेकंड ग्रेड पे लग गया और उसकी शादी भी हो गई, है ना, उसके बाद तो संभावनाएं बढ़ जाती है। और साल 6 महीना बाद आपके जो सिस्टर इन लॉ है छोटी, उसकी सगाई हो गई, और पता चला कि बड़े साडू तो बडोड़ते जमाई साडू तो वो ऐसी तारो सी सासराला थोड़ी साडू है। हाँ तो क्या बडोड़ते कंवर साहब तो सेकंड ग्रेड में लाग रहा है, छोट का तो अब कड़े फर्स्ट ग्रेड ही क्लियर कर ली ही। मैं गारंटी देता हूं उस दिन तुम्हारे घर में गोदम नहीं हो तो रोक के दिखा देना। थाने 20 दिन से ही घी मिलनो बंद है पलका पे। आप कहोगे आज फलका या चौपड़ेड़ा को नहीं खा लियो भैया कौन सा पेट आगे आ रही है रिया अरबिया। अरे तो बात क्यों की, सुनो मैं यहाँ कह रही थे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी क्यों को नहीं करो। तो आप जीवन के संघर्षों को झेल के आए हो, आप कहोगे मन को निकलने जाए यहाँ थोड़ी हो है। सुनो भी बिटूड़ी को देखो ब्याह हो रही है, वो माकड़ो जमाई अब थे तो समझो नहीं तन तो बेरो नहीं, मन तो सुनो पड़ा ऐसा हो जाना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बोले है बावड़ी बात है। लेकिन मान लो शादी भी हो गई बढ़िया, फिर ये वाले कंवर साहब और ये वाले कंवर साहब ससुराल में किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पहुंचे, तो देखा जा रहा है कि इन वाले कंवर साहब को तो 500 रुपया ही जुआरी का मिला है, और भी फर्स्ट ग्रेड वाला ना 1100 रुपया मिलेगा जुआरी का। और कोई बुआ सा सूर बेयार बात और करिए जी थे तो आओ ही को नहीं कदे यहाँ थोड़ी हो या करे है रे, यहाँ कदे आया करो और ऐसे वैसे। अब जी टाइम ही कौन मिले। स्कूल देखोगे 11th-12th में तो ज्यादा पढ़ाना पड़ा, वो 10वीं वालों मामलो तो है को नहीं मारो। अत्याणी तारा बास्ते लागे बोला अच्छा अब तो भगवान की सौगन, मैं भी फर्स्ट ग्रेड काटूंगा, फिर जन्म गई ना आवश्यकता। तो ऐसे ये चक्र जीवन में चलता ही रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। तुम मान के चलो ये जीवन है, ये सत्य है इस जीवन का। तो आवश्यकता एक खत्म होगी तो दूसरी जन्म ले लेगी, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी जन्म ले लेगी। इस प्रकार से व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। आवश्यकता, अंतर्नोद और उद्दीपक, ये तीनों इसी प्रकार से व्यक्ति की लाइफ में बढ़ते रहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो एक सेकंड बना पूछो एक बार। कठिन है ध्यान आपनो आज? कोई और सब्जेक्ट का चल रहा है क्या काम है, या इसी सब्जेक्ट का चल रहा है? कौन से सब्जेक्ट का चल रहा है? हैं? हिस्ट्री का, ज्योग्राफी? तो इसका तो नहीं चल रहा, साइको का ही चल रहा है। कौन सा सब्जेक्ट को चल रहे हो भाई बताओ देख। हैं? ध्यान दो बेटा ध्यान दो, क्योंकि वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। अब भी टाइम तो भी की पढ़ाई कौन करी आप, अब ई टाइम ही की कौन कर रहा। ये आवश्यकता अंतर्नोद उद्दीपक ही चलेगा फिर अपने भी जीवन में। ये सबसे बड़ी समस्या है, ये बात याद रखना। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। मैं एक चीज और बता दूं ताने, सबको कह रहा हूं, ये मेरी जो हंसी मजाक है ना, असली पढ़ाई यही है। लिखा पढ़ा क्यों पढ़ाई को नहीं है, ये बात याद रखना। तो मैं कई देखूं जैसे मैं जो कोई सुनाना शुरू करो ना कि आओ चल अब पानी पी रहा भाई आ जाओ, अरे काम की बात ही टाइम ही बता रहे हो मैं, तो इसी में ही तो है असली चीज। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि इस बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, अभी प्रेरणा चक्र का तत्व इसी साल आया हुआ है। अब अनध्यानी को नहीं उसी उम्र कर मम लाग रहा भाई साहब। करें चालू है ना। अब ये भी सजी बोले दे रामारिया की तितर किसी नजर है, पूरी क्लास में मैं ही दिखी इन्हें, है ना, ये भी हो सकता है। आओ देखो ध्यान दो, जब मेरे लिए तो सभी इंपॉर्टेंट हो आप उतने ही, ठीक है।
प्रश्न इस साल सेकंड ग्रेड में आया है, अभिप्रेरणा चक्र का तत्व नहीं है आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक और उपलब्धि। उपलब्धि आंसर था। उपलब्धि क्यों आंसर था? कई बच्चों ने डिबेट किया इस पे, ऐसे थोड़ी उपलब्धि भी तो हो सकता है। आप बताओ, अब जीवन की बस श्रेष्ठतम उपलब्धि सेकंड ग्रेड में नंबर लाना ही है क्या? हो सकता है किसी का ये होगी बस सेकंड ग्रेड एक बार हो जाए, फिर मेरो सपना तो एक मकान बनाबा को है खुद को, तो आपके लिए तो उपलब्धि वो है। सेकंड ग्रेड तो बस उस उपलब्धि तक पहुंचने का जरिया है कि उस उपलब्धि के लिए पैसे प्राप्त हो जाएं। अब मान लो जैसे ही आप मकान बनेगा तो आपको लगेगा यार मकान तो बनो, पर एक जहाँ घर का माए न ग्वाड़ में गऊ बंदेड़ी रहे जना मकान की शोभा तो जदी बनाए भाई साहब का, घर में बढ़िया गऊ है, बदल गई ना उपलब्धि। तो कहने का मतलब है ये आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक का चक्कर व्यक्ति के जीवन में चलता रहेगा। अब एक मजेदार बात बताता हूं आपको, जो सेमिनार वालों को तो मैंने बताई थी ये बात, जो पूरे नए वाले सेमिनार वालों को ये क्वेश्चन इस साल आया, और इस साल आते ही और अपने शेखावाटी में राजस्थान में तो चलता है, ये देखिए हमारी किताब में से ये प्रश्न एज इट इज छपा है, देखो मित्रों ऑप्शन भी नहीं बदला है। मैं भी आवा, मैं झूठ कौन कह रहा हूं, क्योंकि अपनी गाइड में भी ये क्वेश्चन था और उपलब्धि ऑप्शन था और सी ऑप्शन था और सी आंसर आया था, चेंज ही नहीं हुआ ऑप्शन भी। पर मैं कौन करियो यहां, क्योंकि मन मेरा डोल बेरो है। क्यों बताया, सुनना ध्यान से। मैं अगर ऐसे कह रहा हूं कि मैंने देखो मेरी किताब में से ये चीज आ गई, और ये समझना ये इसलिए भी क्योंकि आपको मैं हमेशा कहता हूं कि एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड पढ़ा करो, उसका पीछे कारण है ये जो अब बताने जा रहा हूं। मान लो मैं ऐसे बात करूं कि देखो मेरी किताब में से आया, तो अरे मेरी औकात क्या है किताब लिखने के नाम पर? किताब लिखने का मतलब मैं कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रोफेसर हो गया क्या, जिसने 25-30 साल अनुसंधान किया हो इस विषय पर और फिर किताब लिखी हो? मैंने किताब के नाम पर क्या हो किया होगा, 4-5 बड़ी प्रामाणिक पुस्तकों को कट कॉपी पेस्ट किया है ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत हो। गाइड यही तो है, गाइड किताब थोड़ी होती है, गाइड इज नॉट बुक। तो फिर आप बोलोगे तो क्वेश्चन किया आएगो, वो क्वेश्चन यहाँ आएगो क्योंकि राजस्थान बोर्ड की 11वीं 12वीं यहां तक कि 6ठी से 12वीं तक की किताब के हर चैप्टर के बाद 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस में भी, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, और 2 किताबें 11वीं 12वीं की साइको है उनमें भी। और ये जो इतने दावे होते हैं ना अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर कि देखो हमारी किताब में सायो है, ऑप्शन भी कोन्या बदलिया, वो अखिल ब्रह्मांड स्तरीय विश्व स्तरीय दावे हमेशा कौन से क्वेश्चनों को लेकर होते हैं? जो एनसीईआरटी से छाप के टीप के हमने अपनी किताब में लिखे हैं। इसीलिए है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ये वास्तविकता समझें, क्योंकि चौंक गए किस चक्कर में पड़ी हो सीमा, वो वाली चीज होगी। समझ गए इस बात को कि असल में एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ो बेटा, समय है भी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप में से कुछ को लगता है कि ऐसे थोड़ी पढ़ी जा सकती है, तो एक बार सोचो वो किताबें 15-16 साल की उम्र के बच्चे को ध्यान में रख के लिखी हुई है। तो जिस किताब को लिखने के समय उसकी भाषा शैली 15-16 साल के बच्चे के समझ में ऐसी लिखी हुई है, वो आपको समझ में नहीं आएगी क्या? आप अगर पढ़ने बैठो तो 3 दिन में एक किताब पूरी कर सकते हो, 2 से 3 दिन में मैक्सिमम। स्पीड पढ़ने की ज्यादा है तो 2 दिन में कर दोगे, अदरवाइज 3 दिन। और ये मैंने किया है इसलिए बता रहा हूं, आज भी मुझे समय मिलता है तो मैं राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी की मेरे इस विषय के लिए तो उसी को पढ़ता हूं, और वहां से कई बार कुछ नई चीजें मिल जाती है कि यार ये तो अपने को ध्यान ही नहीं था, क्योंकि वो उनको लिखाई ऐसे गया है कि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ काम की चीज मिल जाती है। आप भी समय निकाल कर पढ़ें, ठीक है? आओ ज्ञान की बात वापस शुरू करते हैं। तो आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक, ये 3 तत्व होते हैं अभिप्रेरणा के। और ये उपलब्धि वाला क्वेश्चन जो मैंने कहा कि 11वीं क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज सेकंड ग्रेड में इस बार आया था, और वो कई विद्यार्थियों का सही भी हुआ है, कई विद्यार्थी गलत भी करके आ गए। यहां पे आकर तीसरा टॉपिक हमारा होता है समाप्त। सामान्य परिचय, विशेषताएं, अभिप्रेरणा चक्र। अब बात करते हैं अभिप्रेरकों के वर्गीकरण की। हेडिंग लगाओ, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, आज भी चलेगा और अगली क्लास में भी चलेगा। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण लिखो। देखो, अभिप्रेरकों के वर्गीकरण नाम के टॉपिक में 2 तरह के अभिप्रेरकों को हम पढ़ते हैं।
कितने तरह के अभिप्रेरक को पढ़ते हैं मित्रों? सबसे एक पहले पढ़ते हैं आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरक, और दूसरा पढ़ते हैं जैविक और मनोसामाजिक। आंतरिक बाहरी से पहले प्रश्न बहुत कम आते थे, और अब की बार तो भर भर के प्रश्न ही आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरक से आए हैं। इस कारण इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है, और इस कारण इसको समझने को लेकर मैं कई ऐसी चीजें आपको स्पष्ट करूंगा कि आपको एक प्रैक्टिकल लेवल पर चीज समझ में आएगी। देखो भाई, पहले हेडिंग लगा लो आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक। पहले हेडिंग क्या लगेगी? आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिव। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिव। आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिव। आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक। देखो भाई प्यारे मित्रों, समझने की चेष्टा करो। इसको लेकर थोड़ा सा भ्रम विद्यार्थियों में होता है, और वो भ्रम क्यों है? क्योंकि इसके नाम के कारण कई बार अल्प ज्ञान के आधार पर कुछ लोग कुछ बात कह देते हैं, और उस कारण कई बार बच्चे उस चीज को सत्य मान लेते हैं। देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा समझ में आ रहा है, देख सुनने के से ही क्या है, अंदर से जो अभिप्रेरित हो, और बाह्य अभिप्रेरणा जो बाहर से अभिप्रेरित हो। मान ली बात। अब देखो, इस बात को समझने की चेष्टा करना। मैं जो बात कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, जो मार्केट में आजकल थोक के भाव मिल रहे हैं, उन्होंने इस ही कॉन्सेप्ट को बहुत एकदम बरगला दिया। आंतरिक अभिप्रेरणा वो होती है, एक लाइन में बोलूं तो, जिसको किसी परिणाम से, किसी लक्ष्य से, किसी उपलब्धि से, किसी पुरस्कार से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? बाहरी अभिप्रेरणा वो है जिसको मतलब ही उसी से है। समझ में आई बात? ये इकलौता बाइफर्केशन है। अब क्योंकि ये स्ट्रांग होती है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, और आप अपने उसी, जो मैं कह रहा हूं ना, कि जिस तरह से मार्केट ने हमको जो ज्ञान दिया उसके कारण गलत जवाब दोगे। आपके कंपटीशन के लिए आपको आंतरिक अभिप्रेरित होना पड़ेगा या बाहरी अभिप्रेरित? गलत जवाब। आंतरिक अभिप्रेरणा को लक्ष्य, पुरस्कार, उपलब्धि से कोई मतलब नहीं है। एक हाइपोथेटिकल बात कह दूं कि मैं लगवा देता हूं, चलो आपकी नौकरी, मगर तनख्वाह एक अठन्नी की नहीं मिलेगी। कौन कौन है जो आना चाहेगा पढ़ाने? एक ही को नहीं आवे थार में से। पैसा थारा रहना को तारो क्यों नहीं दूंगा? मैं कह रहा हूं चारा नो ही को नहीं मिला, वो कोई नानी हो तो दे दो, मेरे पास है व्यवस्थाएं ऐसी। मैं कई एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं जो कुछ नहीं देती हैं, बता दो। नहीं पढ़ाओगे ना, क्योंकि आपकी अभिप्रेरणा नौकरी से जुड़ी हुई है। वो छोड़ो, आप पढ़ रहे हो, एग्जाम सरक गई, पढ़ लोगे क्या? एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई, मैं तो कह रहा हूं अभी पढ़ रहे हो, इसी तरह से पढ़ रहे हो, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, आंतरिक अभिप्रेरित हो रखे हो हैं, और डेट अनाउंस हो गई, गाला मेली कौन बात चेगी के कर बारे आएगी, तो फिर काहे की आंतरिक अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा को कभी भी लक्ष्य से कोई मतलब नहीं होता। बाहरी अभिप्रेरणा को मतलब ही लक्ष्य से। मैं इस विषय को पढ़ा रहा हूं, मुझे सर्कल कहते कि यार गुरुजी सब कौन पढ़ा रहे थे यार, हट नहीं पढ़ाना है आपको, तो आप एक काम करो, आप ये विषय पढ़ा दो। ठीक है, पैसे तो दोगे ना? हाँ दे देंगे, पढ़ा लो। या कोई दिन मैं तुम्हें माहौल बना दूं जाके, बच्चों मैं तो पढ़ा रहा क्या है, मैं तो जन सेवा करता हूं विद्यार्थियों की, यार अठा सौ सुन लियो, मान लो। बोले सर बहुत बढ़िया सेवा करो, तान 2 महीना की तनखा कौन दिया में, थे सेवा ही करो 2 महीना, तो करूंगा क्या मैं सेवा? क्यों? क्योंकि मेरा अध्यापन किससे जुड़ा हुआ है? मेरी बाहरी अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा गलत नहीं है, ये तो इसको माहौल बना दिया, आंतरिक होना चाहिए। आंतरिक तो वो है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा लक्ष्य से।
एग्जाम हो रही है तो ठीक है, एग्जाम में पास होंगे तो ठीक है, फेल होंगे तो ठीक है, अपने को तो साफ ज्ञान मिलना चाहिए। है क्या अपने में से कोई ऐसा? कोई नहीं है। तो एग्जाम की तैयारी कैसी अभिप्रेरणा है? बाहरी अभिप्रेरणा। फिर आप कहोगे कि साहब आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण दो। बिल्कुल है। क्रिकेट का शौक किस किस को है? क्रांतिकारी शौक क्रिकेट का, गौरव ग्रुप बस मतलब भयंकर ही, कि साउथ अफ्रीका इसका अफगानिस्तान का और नीदरलैंड का भी मुकाबला हो तो हम तो वो भी देख लेते हैं, इतना शौक है क्रिकेट का। अब एक बात आओ, कभी ऐसा हुआ होगा कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हो और यहां पर क्लास भी चल रही है, तो क्या किया होगा? उस दिन आपने अपनी चांडाल चौकड़ी पीछे जमाई होगी, मोबाइल के आवाज को किया होगा साइलेंट, उस पे हॉट स्टार पर मैच चल रहा है, इधर साइड में तुम पढ़ रहे हो, अच्छा ठीक है, क्यों कोहली गयो, फिर पढ़ रहे हो, अरे धोनी भी गयो। क्या है ये? अच्छा चलो भगवान ना करे लेकिन भारत वो मैच हार गया, तो क्या आपका भारत के क्रिकेट टीम के प्रति दीवानगी पर कोई फर्क पड़ा गया भारत के मैच हारने से? और भारत के मैच जीतने से भी कोई फर्क पड़ा गया कि बस पढ़ाई बंद, आज से खाली मैच देखूंगा सुबह शाम? आप मैच देख क्यों रहे हो? आपके पास जवाब नहीं है। किसी पास कोई जवाब है कि सर मैं तो मैच इसलिए देख रहा हूं कि क्या पता फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में जीके का एक क्वेश्चन आ जाए, इससे तो तुरंत प्रभाव से हमारी करंट की तैयारी हो जाए। ऐसा है कोई तुम में से? क्यों देख रहे हो? नहीं पता, बस देखना है, साहब मजा आता है, अंदर से फील आती है। यह है आंतरिक अभिप्रेरणा। अब क्लियर हुआ आंतरिक अभिप्रेरणा किसको कहते हैं? भारत मैच हारे कोई मतलब नहीं, भारत मैच जीते कोई मतलब नहीं, भारत का कोई खिलाड़ी उसमें नहीं खेल रहा है तो कोई मतलब नहीं है, भारत के किसी खिलाड़ी ने शतक बना दिया तो खुशी होगी, कर वाह यार शतक बना दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैन ऑफ द मैच आप चाहते थे कि जहीर खान को मिले और मैन ऑफ द मैच मिल गया किसी और को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब क्या है? यही आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा है। इंट्रिंसिक वो अभिप्रेरणा जिसको लक्ष्य से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए कार्य महत्वपूर्ण है, परिणाम जीरो। आंतरिक जिसके लिए काम इंपॉर्टेंट, बाहरी जिसके लिए परिणाम इंपॉर्टेंट, बस। आंतरिक जिसके लिए काम इंपॉर्टेंट, बाहरी जिसके लिए परिणाम इंपॉर्टेंट। मान लो मैं कह दूं बस अभिप्रेरणा इतनी पढ़ेंगे, अब मैं आपको नोट्स दे देके समझाता जाऊंगा, तो आप एक बार की तो रिटेलिएट करोगे, मगर मैं कहूंगी देखो नोट्स से पढ़ाऊंगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, नंबर भी ठीक आएंगे तुम्हारे। हो ठीक है पढ़ाओ। आपको इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? परिणाम, नंबर आने चाहिए भाई। देख वो 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए। तेरे भलो तू शीर्षासन करके पढ़ा, माना हमें मतलब नहीं है, आया ना? क्योंकि वो अभिप्रेरणा कैसी है? बाहरी है। हम कह सकते सर कह रहे हैं सर आपको ये यहां पढ़ाना है, ठीक है पढ़ा लेंगे सर, आपको फर्स्ट ग्रेड में पढ़ाना है पढ़ा लेंगे, सेकंड ग्रेड में पढ़ाना है। थे कहूं मैं एसएससी आनंद साइकोलॉजी पढ़ा रहा जैसू, मन तो तनखा टाइम पर दे दो बाप जी। कौन सी अभिप्रेरणा? बाहरी अभिप्रेरणा। लेकिन ये पढ़ाने के बीच बीच में जो अपने फटकारे चलते रहते हैं, मैं बीच में कोई मेरा मन कर जाए गाना गा दूंगा और शायरी सुना दूंगा, मेरे को कोई ये यहां थोड़ी, यहां से आप उठ के खड़े हो गए वाह गुरु क्या बात है, ये लो 5100 रुपए मेरी तरफ से, कुछ नहीं होने वाला। और ना ही ऐसा कोई यहां से सुन के कोई बाहर से कोई, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि मैं कहीं कोई गाना गा रहा था और बाहर से किसी ने सुन लिया और बोला आप यहां क्या कर रहे हो आ जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। बस मन की एक संतुष्टि है, अंतरात्मा की एक इच्छा है जिसके कारण हम अभिप्रेरित होकर ये काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका क्रिकेट खेलना हो, चाहे वो मेरा कविताएं पढ़ना हो। कौन सी अभिप्रेरणा? आंतरिक अभिप्रेरणा। उसको परिणाम से कोई मतलब नहीं है, वो काम ही इतना अच्छा है कि हम बस उस काम को ही करना चाहते हैं। समझ गए? आंतरिक और बाहरी के बीच का जो विस्तृत अंतर है वो समझ में आया? ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत हो ना कोई माहौल बनाने के लिए तुम्हें कहे कि सिलेक्शन के लिए आंतरिक अभिप्रेरित होना होगा, ना को नहीं हुआ। आंतरिक को तो मतलब वो है कभी पढ़ता रहो, मान तो भाई नौकरी भी चाहिए, उसमें गृह जिला भी चाहिए, उसमें स्कूल भी घर के नजदीक चाहिए, और उन सब का संबंध किससे है? हमारे नंबरों से। भाई सही बात है ना? केवल सिलेक्शन ही थोड़ी चाहिए। सिलेक्शन के नजदीक जैसे पहुंचने लग जाओगे आपको क्या मन में आएगा कि यार इतनी पढ़ाई से सिलेक्शन तो हो रहा है, एक काम करा गृह जिला में मिल जाए। फिर ब्याह भी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं त्याग सकते। वो यहाँ तो कौन करेगा वो ब्याह यार? गृह जिला होगा तो फिर
हो सकता है आपको घर के आसपास की व्यवस्थाओं जो है थर्ड पार्टी वाले वो ही बोल दें कहे अरे भाई को शास्त्र तो करना ही है, अरे कंवर साहब की स्कूल भी करने लग रही, वहां भी बाहरी अभिप्रेरणा है, वहां भी बाहरी अभिप्रेरणा। तो बाहरी अभिप्रेरणा जिसमें काम इंपॉर्टेंट नहीं है, परिणाम इंपॉर्टेंट है, और आंतरिक जिसमें परिणाम नहीं काम इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आएगा, सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया हुआ है, मैं उस प्रश्न को डिस्कस करता हूं, इसी साल आया है कि कोई भी XYZ नाम मान लो, कोई बालिका, सुधा नाम की कोई बालिका है जो कहीं विद्यालय में पढ़ाती है, तनख्वाह उसकी कम है, उसके दोस्त उसको कहते हैं कि तूने बीएड कर रखी है, इस बार क्वेश्चन आया था, तू बीएड कर रखी है, तू एलिजिबल है, तू थोड़ी सी मेहनत करके और पढ़ाई कर। पर सुधा कहती है कि मुझे बच्चों के साथ रहकर खुशी मिलती है, जितनी तनख्वाह है उससे मेरा गुजारा हो जाता है, मेरी खुद से कोई ज्यादा अपेक्षाएं हैं नहीं, मैं जैसी भी हूं संतुष्ट हूं। तो सुधा की अभिप्रेरणा कैसी है? आंतरिक अभिप्रेरणा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन और आया कि कोई राहुल नाम का कोई व्यक्ति है जो इस बार ये सेकंड ग्रेड में आया था क्वेश्चन, पात्रता में शायद, और पढ़ने को लेकर, एग्जाम की तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, पढ़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, लेकिन सीन ये है कि इस पूरे प्रक्रम में, इस पूरी तैयारी में उसको स्विमिंग का शौक है। तो वो जैसे भी आधा घंटे का भी या 10 मिनट का भी, 1 घंटे का भी टाइम मिलता है, तुरंत थैला उठा के स्विमिंग पूल चला जाता है, तैराकी करके और वापिस आता है। स्विमिंग को लेकर उसकी अभिप्रेरणा कैसी है? आंतरिक, क्योंकि कोई कारण नहीं है ना, बस कर रहा है वो। ठीक है। एक क्वेश्चन एक बार और आया था, वो क्या था, हाँ, वो रोहन बाहुबली फिल्म देख रहा है, ये इस बार एक क्वेश्चन था, बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में। रोहन बाहुबली फिल्म देख रहा है और जल्दी जल्दी बाहुबली देखना चाहता है, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कौन सी अभिप्रेरणा? क्योंकि आ गया ना, देखने के पीछे उद्देश्य क्या है? परिणाम। काम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? परिणाम। एक प्रश्न और था कि गणित के प्रश्न हल करना, कविता पढ़ना, चित्र बनाना, दौड़ में भाग लेना, ऐसा था। निम्न में से बाहरी अभिप्रेरणा कौन सी हो सकती है? अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है अपन ने, उसके बावजूद आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे हो। देखो, निम्न में से बाहरी अभिप्रेरणा कौन सी हो सकती है, ये पूछा है उसने, है नहीं पूछा। ऑप्शंस जो है उसमें हो सकता है दोनों ही आंतरिक बाहरी लगे। एक ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं। बताओ। हाँ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, जरूरी है। मैं कुछ आप में से कहीं का पढ़ा हुआ ज्ञान लगा रहे हैं और उनसे मैं कारण पूछूं तो वो कारण नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपको आज कारण पता है, आप गाइडों के रटे हुए उत्तर मत दीजिए। आज आपको कारण पता चला है, कारण ढूंढिए कि जो आप सही दे रहे हैं उत्तर, उसके पीछे कारण क्या है। बाहरी अभिप्रेरणा पूछी गई है 2 नंबर। बताओ क्या आंसर, बताओ भैया। भैया ने ऐसे ऐसे करके उत्तर दिया था। हाँ, क्या है आंसर इसका? 3 नंबर है। गणित के प्रश्न क्यों नहीं है इसका आंसर? है 3 4 3 का यही बता सकता है, बाकी 3 के बारे में नहीं। मैं तो कह रहा हूं ये क्यों नहीं है, ये बताओ। आज आपको उत्तर पता, आप ढूंढो मत, आपको उत्तर पता है मेरे दोस्त, आप सोचो। मैं ये चाहता हूं आपको पता है आंसर, और आपके कॉन्फिडेंस से मुझे पता चल गया ये पढ़ा हुआ है आपने क्वेश्चन, इसीलिए बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब तो मेरा घर का इज्जत कुंदे मन है, तो आपको उत्तर पता है, और ये इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन आज आपको इतने 10 मिनट के डिस्कशन में उत्तर के पीछे का कारण भी पता चला है। आज उस कारण को ढूंढने की कोशिश करो। जिनको उत्तर पता, आज उस कारण को ढूंढो। आप में से आधों ने ये
प्रश्न 2016 के सेकंड ग्रेड में, 18 के सेकंड ग्रेड में आया हुआ है, ये गाइडों में सबसे ज्यादा दिया हुआ प्रश्न मिलता है। लेकिन आपको उत्तर पता होने के कारण मैं चाहता हूं उसका कारण मिले आपको। यू शुड नो द रीजन कि मैं इस उत्तर तक पहुंचा क्यों। ओके, इनने कहा गणित के प्रश्न हल करने से परिणाम मिल रहा है। हाँ, तो फिर तो ये भी तो हो सकता है दोस्त। आरपीएससी ने क्या माना उस पर मत जाओ, मैं तो कह रहा हूं ये भी तो हो रहा है। गणित के प्रश्न कहां हल करोगे, एग्जाम में तो करोगे हल। तो फिर एग्जाम में हल क्यों करोगे, ताकि एग्जाम में सेलेक्ट हो गई बारी अभिप्रेरणा। अब आपको यह पता है कि इस पर बोर्ड, इस प्रश्न पर आपत्ति लगी थी या कुछ भी ज्यादा नहीं पता होगा। मैं कह रहा हूं उत्तर तक पहुंचो। आप अगर उत्तर तक पहुंच गए, मान के चलिए आपका एग्जाम के सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। क्योंकि इस तरह से चिंतन करते हुए बच्चे पढ़ते नहीं है। हम इस तरह से हंसी मजाक का माहौल अपने क्यों बना रखा है क्लास में, ताकि हम अगर गूढ़ चिंतन डिस्कशन करें तो भी हम तक पहुंचे। चित्र भी तो किसी प्रतियोगिता में बना सकता है साहब। गणित का प्रश्न तो हल करेगा ही एग्जाम के लिए। दौड़ में भाग ले रहा है, नृत्य कर रहा है, क्या पता कोई डांस इंडिया डांस की तैयारी कर रहा हो। तो फिर ये तो चारों ही बाहर ही लग रही है। देखो, प्रश्न का है कि क्या पूछा गया था कि बाहरी अभिप्रेरणा का परिणाम हो सकता है। मतलब आपको प्रश्न की भाषा में ढूंढना होगा कि कौन सा उत्तर स्पष्ट रूप से बाहरी अभिप्रेरणा दिखा रहा है। चित्र बनाना हो सकता है कंपटीशन में बनाए, और हो सकता है अगले का इंटरेस्ट हो कि चित्र बना रहा है। दोनों ही हो सकता है। हो सकता है गणित उसको बहुत पसंद हो, रामानुज की तरह, कि पढ़ता ही गणित हो और कुछ पढ़ता ही नहीं हो। और हो सकता है कि गुरुजी सेकंड ग्रेड में 10 क्वेश्चन 80 फर्स्ट ग्रेड का मायने मेरा समझ में कौन नहीं आ रही कि यहां पढ़ूं। दोनों चीज हो सकती है। दौड़ में भाग लेने का मतलब ही पार्टिसिपेशन हो गया, और पार्टिसिपेशन मतलब प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब परिणाम। नृत्य करना हो सकता है अगले का शौक, और नृत्य करना हो सकता है। लेकिन ये वाला ऑप्शन स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा है कि जब भाग ले रहा है तो वहां पर प्रतियोगिता है। ये दिखा दिया क्वेश्चन ने। हो सकता है इनमें भी हो, लेकिन इस वाले ऑप्शन ने तो क्लियरली एक कंपटीशन दिखा दिया। इसीलिए तुलनात्मक अध्ययन करने पर हम कौन से उत्तर पर पहुंचेंगे। अब समझ में आया? उनको भी समझ में आया जिन्होंने पहले से उत्तर। मित्र क्लियर हुआ अब भाई? ठीक है, अब क्लियर हुआ ना ये क्यों आंसर है इसका ये, जबकि आंसर तो ये दो भी माने जा सकते थे। पर बोर्ड ने क्या कहा कि भाई चित्र बनाना हो सकता है अगले की रुचि हो सकता है, और रुचि जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है, हमने दोनों पढ़ी है। ठीक है, हो सकता है दौड़ में भाग लेना एक हो, लेकिन यहां जब भाग लेना बोल दिया, इसका मतलब उसके साथ 5 लोग और दौड़ रहे हैं। बाकी इनसे कहीं पता नहीं चल रहा कि किसी प्रतियोगिता, किसी परिणाम के लिए वो ये काम कर रहा है या नहीं। क्लियर हुआ? आरपीएससी सेकंड ग्रेड ऐसे क्वेश्चन देती है, और इसीलिए हम इसको इतना डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। 5-7 मिनट पढ़ लें इसको, क्योंकि अपन ने शुरू कर रखा है टॉपिक, तो 5-1 मिनट लगेगी इसको लिखने में, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। लिखो आंतरिक में। आंतरिक में लिखो, अभिप्रेरणा का केंद्र कोई आंतरिक तत्व होता है। अभिप्रेरणा का केंद्र एक आंतरिक तत्व होता है। अभिप्रेरणा का केंद्र एक बाहरी तत्व होता है। यहां केंद्र क्या है? एक आंतरिक तत्व है। यहां केंद्र क्या है? एक बाहरी तत्व है। अभिप्रेरणा का केंद्र एक आंतरिक तत्व है, अभिप्रेरणा का केंद्र एक बाहरी तत्व है। क्लियर हुआ?
स्रोत प्रत्यक्ष अवलोकनीय नहीं है। इसका जो स्रोत है, क्यों क्रिकेट मैच देखते हो नहीं पता, क्यों कविताएं नहीं पता, क्यों दोस्तों के साथ थड़ी पर बैठ के चाय पीते हो नहीं पता, लेकिन इसका स्रोत पता है। क्यों तैयारी कर रहे हो भाई एग्जाम की? साहब नौकरी के लिए, साहब ब्याह करने के लिए, साहब घर पे कुछ आर्थिक विषमताएं हैं उनको दूर करना है, साहब रिश्तेदारों से माथापोड़ियां चल रही है तो परिवार को थोड़ा सा सुदृढ़ बनाना है। ये सारे आपको कारण पता है। तो इधर क्या है? स्रोत प्रत्यक्ष अवलोकनीय है। अच्छा, आंतरिक अभिप्रेरणा में कभी उतार चढ़ाव आएंगे क्या? नहीं आएंगे, क्योंकि वही भारत मैच हारे तो फर्क नहीं पड़ता, भारत मैच जीते तो फर्क नहीं पड़ता। हमको मतलब किससे है? सिर्फ मैच देखने से। तो लिखो इस बात को। लिखो इस बात को। स्रोत प्रत्यक्ष अवलोकनीय नहीं है, ये लिखो। सतत व समान स्तर पर बनी रहती है। सतत व समान स्तर पर बनी रहती है। इस अभिप्रेरणा में उतार चढ़ाव आते हैं। सतत व समान स्तर पर बनी रहती है, और इधर लिखो इस अभिप्रेरणा में उतार चढ़ाव आते हैं। यह समान स्तर पर बनी रहती है और इसमें क्या आते हैं? उतार चढ़ाव आते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, क्योंकि एग्जाम डेट अनाउंस होगी, अभिप्रेरणा और बढ़ जाएगी, डेट सरकेगी, अभिप्रेरणा कम हो जाएगी, लगेगा टफ हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अभिप्रेरणा फिर कम हो जाएगी, टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर आ गए, अभिप्रेरणा बढ़ जाएगी। तो इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। ठीक है? हाँ जी। किसमें? इसमें तो दोनों मिश्रित अभिप्रेरणा है। इसमें आंतरिक तो है ही और बाहरी भी है, कि अंग्रेजी बोलना और गाड़ी तेरो भाई सलासी तन के लागे है। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पीरा क्यों यहां बता दे तू। ये सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संवाद करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं। तो वो आंतरिक भी है और उसमें बाहरी भी है। लिखो आओ। मेरा वो बढ़िया चीज है, देखो उसके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता। बहुत ही बढ़िया चीज। तुम सेलेक्ट हो, फिर कभी अपन मजलिस में बैठते हैं, गजलों वजलों का दौर लगाते हैं कभी। आओ। सतत व समान स्तर पर बनी रहती है, अभिप्रेरणा में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अंतिम लिखो, अंतिम नहीं है, एक और पॉइंट है। यह व्यक्ति को कार्य केंद्रित रखती है। यह व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित रखती है। यह व्यक्ति को कार्य केंद्रित रखती है, यह व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित रखती है। और देखो एक पॉइंट,
पुरस्कार पुनर्बलन परिणाम से प्रभावित नहीं होती। और इधर लिख दो, पुरस्कार पुनर्बलन परिणाम से प्रभावित होती है। पुरस्कार पुनर्बलन परिणाम से प्रभावित नहीं होती। पुरस्कार पुनर्बलन परिणाम से प्रभावित होती है। भाई इसके लिए तो परिणाम ही महत्वपूर्ण है। पुनर्बलन समझते हो? पुनर्बलन का मतलब वातावरण की कोई भी वस्तु उद्दीपक की तरह ही, जिसको मिलने से आप उस काम को और करना चाहो। आपके टेस्ट सीरीज में आपने मेहनत करी, 100 में से 50 नंबर थे, थोड़ा ज्यादा पढ़ने लग गए, 60 आ गए, तो आपको क्या लगेगा कि बस अगर मैं ऐसी मेहनत थोड़ी सी और कर लूं तो मैं 70 नंबर ले आऊंगा। तो वो 60 नंबर क्या है? आपका पुनर्बलन है। ठीक है, क्लियर? अब इस साल के सेकंड ग्रेड का एक क्वेश्चन देखो, लिखना मत इस क्वेश्चन को, ये मैं लिखवा दूंगा। निम्न में से आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। आवश्यकता अभिवृत्ति आवश्यकता अभिवृत्ति लक्ष्य पुनर्बलन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, और इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है। दो मिनट का समय है, उसके बाद आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे अपन। इसी साल सेकंड ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है ये। आंतरिक प्रेरक शक्ति कौन सी नहीं है? आवश्यकता अभिवृत्ति लक्ष्य पुनर्बलन। है बी लग रहा है? अच्छा, सभी लग रहे हैं। हाँ ये भी ठीक है, मान तो सभी लग रहे हैं सर। क्वेश्चन डिलीट कर देना चाहिए बोर्ड को। बोर्ड ने पेपर ही डिलीट कर दिया बेटा, देखो इससे बेटा क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो ऑप्शंस एलिमिनेट करा करो। हमेशा इस चीज को कंठस्थ कर लो, जहां सही उत्तर तक नहीं पहुंच रहे वहां गलत उत्तर को हटाना शुरू करो। कौन सा आंसर इसमें से है जो किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये क्लियर है, क्योंकि कोई भी अभिप्रेरणा हो, चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, आवश्यकता तो होगी ही होगी। ये हमको नहीं पता क्या होता है, तो इसको मैं तुम्हें समझा देता हूं। अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु विचार के प्रति हमारी भावनाएं। किसी भी व्यक्ति वस्तु विचार के प्रति हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया। यार ये चीज ये तो अच्छी है। भारत कैसा देश है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे देश से, हमारे परिवार से, हमारी मातृभूमि से हम कभी भी गलत नहीं सोच सकते उसके बारे में। हां, इसी मातृभूमि पर रहने वाला हमारा पड़ोसी हमारे 10,000 रुपए लेकर भाग जाए तो फिर वो माटी का बेटा है और पैसे लेकर भाग गया, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, उसको अपन गालियां देंगे। तो ये अभिवृत्ति क्या हो सकती है? आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। गुरुजी तो दोनों ही लिखाया होते, अबार अबार आवाम से गुण सो हसी। तो देखो मजेदार चीज थी, आप क्रिकेट मैच क्यों देखते हो? क्या उससे आपको कुछ मिलेगा? इसी क्वेश्चन में आंसर है। क्या उससे आपको कुछ मिलेगा? क्या उसका कुछ परिणाम होगा? नहीं। तो क्रिकेट मैच क्यों देख रहे हो? क्योंकि सर क्रिकेट मैच देखना है। क्रिकेट मैच क्यों देख रहे हो? क्योंकि क्रिकेट मैच देखना है। ये भी तो है, मैं जो बात कह रहा हूं उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है? सही बात है ना? सर आप पढ़ रहे क्यों हो? क्योंकि बेटा नौकरी लगेगी, पैसा मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है। कविता क्यों कर रहे हो? बस करनी है।
तो जब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हो तो आंतरिक अभिप्रेरणा आपको क्या रखती है? कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित नहीं रखती, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हो वो कार्य ही क्या बन जाता है? लक्ष्य। वो कार्य ही क्या बन गया? लक्ष्य। इसीलिए लक्ष्य भी इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन तो स्पेसिफिकली क्या है? एक परिणाम है। अब इस बात को मैं लिखवा देता हूं, लिख लो इस बात को। कार्य महत्वपूर्ण है, एक पॉइंट इधर लिखो, कार्य महत्वपूर्ण है, काम महत्वपूर्ण है। आंतरिक में लिखो अगला पॉइंट, काम महत्वपूर्ण है क्योंकि काम ही लक्ष्य है। काम महत्वपूर्ण है क्योंकि काम ही लक्ष्य है। और उधर लिखो, परिणाम महत्वपूर्ण है, परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि परिणाम से लक्ष्य प्राप्त होगा। परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि परिणाम से लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? अभी ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया? ठीक है, एक क्वेश्चन रीट में आया हुआ है, उत्तर आप में से हर दूसरे व्यक्ति को पता होगा, लेकिन समझ के आना, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन गलत था। अगर मैं ये बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन ही गलत था तो आप सोचो, बाहरी अभिप्रेरणा अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है क्या? यह प्रश्न रीट में आया हुआ है। आप में से कई रटा रटाए तो अपने आप में अंत, तो वो मैं कहूं कि यह प्रश्न की भाषा ही गलत है। तो कैसा लगेगा सुन के? चर्चा करो और सोचो, अगली क्लास में इसके ऊपर चर्चा होगी। थैंक यू सो मच।